हे श्रद्धालु भक्तों, आप सबका स्वागत है इस दिव्य कथा में, जिसे सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। कहा गया है, एकादशी व्रतम पवित्रम सर्व पाप प्रणाशनम। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका पालन करता है, वह स्वयं भी मुक्त होता है और अपने पितरों को भी मोक्ष दिलाता है। तो आइए एकाग्र मन से सुनिए मोक्षदा एकादशी की यह पावन कथा, जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाने का मार्ग दिखाती है। क्या आप जानते हैं, केवल एक दिन का यह व्रत आपके जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा सकता है। यह व्रत न केवल आपके लिए बल्कि आपके पितरों के उद्धार के लिए भी द्वार खोलता है। प्रिय भक्तों, स्मरण रहे, किसी भी कथा को अधूरा छोड़ना न केवल पाप है बल्कि आपका ज्ञान भी अधूरा रह जाता है, और अधूरा ज्ञान विष से भी अधिक घातक होता है। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं बल्कि वह क्षण है जब सोया हुआ भाग्य जाग उठता है, जब सोई हुई लक्ष्मी अपने भक्त पे घर लौट आती है और जब भाग्य के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वैकुंठपुरी नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उसके राजा थे महाराज वैखांस, धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक। उनके राज्य में सुख और समृद्धि का साम्राज्य था। स्वर्ण जटित महल, सुगंधित उद्यान, नदियों की कलकल ध्वनि और चारों ओर आनंद। राजा को लगता था उनका जीवन पूर्ण है। जनता उन्हें देवता समान पूजती थी, परंतु भाग्य ने उनके लिए एक गहन परीक्षा निर्धारित कर रखी थी। एक रात जब पूरा नगर गहरी नींद में सोया हुआ था, राजा भी अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। धीरे धीरे निद्रा ने उन्हें घेर लिया, परंतु उस रात उनके जीवन का मार्ग ही बदलने वाला था। स्वप्न में उन्होंने एक भयंकर दृश्य देखा। उनके स्वर्गवासी पिता नरक के एक भयंकर अग्निकुंड में जल रहे थे। चारों ओर दहकती लपटें, भयानक चीत्कार और करुण पुकार, पुत्र वैखानस, मुझे इस यातना से मुक्त करो। वह दृश्य इतना भयावह था कि राजा का हृदय कांप उठा। उनकी नींद टूट गई। शरीर पसीने से तर, चेहरा पीला, हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह बेचैन हो उठे। हे भगवान, यह क्या देखा मैंने? मेरे पिता नरक में क्यों भोग रहे हैं? पूरी रात वह करवटें बदलते रहे। जैसे ही भोर हुई, नंगे पैर बिना विलंब किए वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी और करुणामय ऋषि थे। राजा के आने से पहले ही उन्होंने ध्यान में जान लिया कि उनके मन में क्या वेदना है। राजा ने पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाया। राजा घबराते हुए बोले, गुरुदेव, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। मेरे पिता नरक में पीड़ा भोग रहे हैं। कृपया बताइए, यह सब क्यों हो रहा है? महर्षि वशिष्ठ ने नेत्र मूंदे, कुछ क्षण ध्यान किया और बोले, राजन, तुम्हारे पिता ने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल उन्हें अब भोगना पड़ रहा है। परंतु चिंता मत करो, इसका उपाय संभव है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अपना राज्य, धन, यहां तक कि प्राण भी त्याग दूंगा, बस अपने पिता को इस दुख से मुक्त करना चाहता हूं। महर्षि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, ऐसा रहस्य केवल ऋषि पर्वत ही बता सकते हैं। वे स्वयं भगवान विष्णु के परमहंस भक्त हैं। आप उनके आश्रम में जाएं, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। राजा ने विलंब नहीं किया। वे अपने रथ पर सवार हुए और घने वनों, पवित्र नदियों और पर्वतों को पार करते हुए पहुंचे पर्वत मुनि के आश्रम में। आश्रम का वातावरण मानो जैसा स्वर्ग धरा पर उतर आई हो। चारों ओर हरियाली, गायों की मधुर रंभाहट, यज्ञ की अग्नि से उठता धुआं, और बीच में विराजमान थे महर्षि पर्वत, जिनके तेज से संपूर्ण वन प्रकाशमान था। राजा ने झुककर प्रणाम किया, भगवान, मुझे आपकी शरण चाहिए। मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में देखा है। कृपया बताइए, यह क्यों हुआ?
मुनि ने नेत्र मूंदे, ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्वजों का दर्शन किया। क्षण भर मौन रहने के बाद बोले, राजन, आपके पिता ने अपने जीवन में सब कर्म धर्म के अनुसार किए, पर एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण को अपमानित कर दिया था। वह ब्राह्मण भूखा था, किंतु आपके पिता ने उसे तुच्छ समझकर भोजन नहीं दिया। उस दिन से उनके कर्मों में दोष लग गया। इसी कारण वे मृत्यु के बाद नरक में पीड़ा पा रहे हैं। राजा के नेत्र भर आए। गुरुदेव, अब क्या कोई उपाय है जिससे उन्हें मुक्ति मिले? मुनि ने कोमल स्वर में कहा, राजन, अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि अपने पूर्वजों को भी मुक्ति प्रदान करता है। यदि आप इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करें, तो आपके पिता अवश्य ही नरक से उद्धार पाकर स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। कृपया मुझे इसकी विधि बताइए। मुनि बोले, इस एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के समक्ष दीप, धूप, पुष्प और तुलसी पत्र अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहें और केवल हरि नाम का जाप करें। ओम नमो नारायणाय। संध्या समय कथा सुने या कहें और अगले दिन प्रातः दान पुण्य करें। विशेषकर अन्न, वस्त्र और दक्षिणा ब्राह्मणों को दें। यह व्रत आपके पिता को ही नहीं, 7 पीढ़ियों तक मुक्तिदायक होगा। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया, गुरुदेव, मैं इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करूंगा। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें विधि बताई और कहा, यह व्रत न केवल आपके पिता को मुक्त करेगा, बल्कि 7 पीढ़ियों तक मोक्ष प्रदान करेगा। राजा ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया और लौट आए। उनके मन में अब केवल एक ही विचार था, अपने पिता को नरक की पीड़ा से मुक्त करना। एकादशी का दिन आया। राजमहल में वैदिक मंत्रों की गूंज उठी। राजा वैखानस ने स्नान कर वस्त्र पहने, मंदिर में दीप जलाया और भगवान श्री विष्णु के समक्ष नतमस्तक होकर बोले, हे नारायण, मैं आज अपने पिताश्री के उद्धार के लिए यह व्रत कर रहा हूं। मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करे। उन्होंने पूरे दिन भक्ति भाव से नाम स्मरण किया, कथा सुनी और भगवान की मूर्ति के समक्ष ध्यान मग्न हो गए। रात को ध्यानावस्था में उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु। उनके नेत्रों में करुणा थी, मुख पर दया की मुस्कान और हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म। भगवान बोले, राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारे पिता को नरक से मुक्त कर दिया गया है। अब वे स्वर्ग लोक में निवास करेंगे। राजा ने सिर झुका दिया, आंखों से आंसू निकलने लगे। प्रभु, आपका कृपा असीम है। उसी रात राजा के स्वप्न में उनके पिता फिर प्रकट हुए, परंतु अब उनका रूप दिव्य था। उनके देह से तेज झलक रहा था। उन्होंने कहा, पुत्र वैखानस, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुमने न केवल मुझे बल्कि हमारे समस्त कुल को तार दिया। भगवान विष्णु तुम्हें यश, धर्म और दीर्घ आयु प्रदान करें। राजा ने स्वप्न से जागकर आभार पूर्वक भगवान का नाम लिया। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मणों को दान किया, अन्न वस्त्र वितरित किए और राज्य में उत्सव मनाया गया। जिस प्रकार राजा वैखानस ने श्रद्धा से यह व्रत किया और अपने पितरों को मोक्ष दिलाया, वैसे ही जो कोई इस दिन व्रत रखता है, कथा सुनता है, वह भी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्षदा एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर मनुष्य का कर्तव्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा के बंधनों से मुक्ति पाना है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, जहां से लौटकर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। उस दिन से यह तिथि मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही वह दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता
इसलिए समगानजन में जिस दिन खास करता है वही तिथि मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही वह दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। अर्थात यह दिन ज्ञान और मोक्ष दोनों का संगम है। व्रत की विधि: प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गंगा जल से स्नान करें, पीले या सफेद वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाएं, संकल्प लें, मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहा हूं। दोपहर में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, कथा का श्रवण करें, ध्यान और भक्ति में समय बिताएं। रात्रि में भजन कीर्तन। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यह मनुष्य को भौतिक बंधनों से मुक्त करता है और आत्मा को परम पद तक पहुंचाता है। हे भक्तों, मोक्षदा एकादशी कलियुग के लिए एक अमूल्य वरदान है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुख देता है बल्कि आत्मा को परम धाम की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। अर्थात जो सदा मेरा कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प से भक्ति करते हैं, वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। एकादश्याम उपवासम च मोक्षदाम नाम्नि यः नरः पितॄन् तारयते सर्वान् विष्णुलोकम स गच्छति। भावार्थ: जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है वह अपने पितरों को भी मोक्ष दिलाता है।